स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है, राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, आंतरिक अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। आज इस ई लेक्चर में हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इससे पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राज्य के बीचों बीच स्थित है। इसका दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, वो अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। राजस्थान की कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रत्यक्षतः नहीं गिरती है, वो अन्य मुख्य नदियों में जाकर मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। यदि हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियों के नाम देखें तो वो इस प्रकार हैं: चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, पार्वती, काली सिंध, कुटाल आदि। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब हम प्रत्येक नदी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में चंबल नदी सबसे प्रमुख नदी है। मानचित्र में इसकी लोकेशन इस प्रकार से है और आप देख सकते हैं कि इसके प्रवाह की दिशा मानचित्र में इस प्रकार से है। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे प्रमुख नदियों में से आती है। इसे कामधेनु और चर्मणवती के नामों से भी जाना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश में महू जिले से जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। इटावा में यह यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। यह नदी जनापाओ की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिलों से बहती हुई अंततः यह यूपी में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ पर के निकट चूलिया जलप्रपात पाया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्योंकि यह नदी पथरीले पेटे से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर गोर्ज और जलप्रपात भी अधिक पाए जाते हैं। चौरासीगढ़ से लेकर कोटा तक यह नदी 113 किलोमीटर लंबे गोर्ज में प्रवाहित होती है। यह राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी है। इस नदी पर कई बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं: चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा में ही कोटा बैराज का निर्माण इस नदी पर किया गया है। यह नदी अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। इस नदी के द्वारा यहाँ पे मृदा का कटाव इतना अधिक हुआ है कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कंदरा सुधार कार्यक्रम भी चालू किए गए हैं। अर्थात यहाँ पर बीहड़ अधिक पाए जाते हैं और बीहड़ों से निजात पाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चंबल नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं काली सिंध, पार्वती, परवन आदि। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाया गया है, ये सभी प्रमुख नदियाँ इस प्रकार से हैं। इनमें से काली सिंध सबसे प्रमुख नदी है। अब हम बंगाल की खाड़ी में ही गिरने वाली
चंबल नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है काली सिंध नदी, जो कि आपको मानचित्र में दिखाई गई है। काली सिंध नदी जो है मध्य प्रदेश में देवास के निकट से विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। यह नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कोटा में नोनेरा स्थान पर चंबल नदी से जाकर मिल जाती है। परवन, निवाज, आहू इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दूसरी प्रमुख नदी है पार्वती नदी। यह भी चंबल की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। यह कोटा में करियाहट स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है। सवाई माधोपुर में स्थित पाली स्थान पर यह चंबल नदी से आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार चंबल और उसकी कुछ सहायक नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद हम अगली नदी पढ़ेंगे बनास नदी। जैसा कि मानचित्र में आप देख सकते हैं, बनास नदी की जो लोकेशन है वो यहाँ से शुरू होके इस प्रकार से है। बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों से प्रवाहित होती है। यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में रामेश्वर स्थान पर चंबल से मिल जाती है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी सबसे अधिक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मैनाल, मानसी, धुंध। ये बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में बीसलपुर बांध का निर्माण भी किया गया है। यह क्वेश्चन आपके जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ व बींगोद के पास बनास से बेड़च और मैनाल नदियां आकर मिलती हैं, अर्थात वहां त्रिवेणी संगम भी पाया जाता है। तो इस प्रकार बनास जो है वो राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके बाद हम बेड़च नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। बेड़च नदी जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से है। बेड़च नदी जो है वह बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से है। इसे आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर घोसुंडा बांध का निर्माण किया गया है। चित्तौड़गढ़ में ही बींगोद के पास यह नदी बनास में मिल जाती है। बींगोद के निकट मैनाल पर्यटक स्थल इसी नदी के समीप स्थित है। तो इस प्रकार बेड़च जो है बनास की प्रमुख सहायक नदी है और बेड़च भीलवाड़ा में मांडलगढ़ कस्बे के पास बींगोद के पास जो है इससे मिल जाती है, बनास नदी से मिल जाती है, जहाँ त्रिवेणी संगम पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। इसके बाद अगली नदी है कोठारी। जैसा कि मानचित्र में मैंने इसकी लोकेशन आपको बताई है। कोठारी नदी जो है बनास की प्रमुख सहायक नदी है। यह उदयपुर में दिवेर नामक स्थान से निकलती है और भीलवाड़ा के पास बनास नदी में जाकर मिल जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे के पास इस नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है, जिससे भीलवाड़ा कस्बे को जिले को पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है और सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति होती है। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध जो है प्रमुख बांधों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सभी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सभी नदियां जो हैं चंबल की सहायक नदी हैं, लेकिन सभी नदियों का अपना अलग अलग महत्व है और काफ़ी बड़े
क्षेत्र के अपोहा तंत्र को ये अपने अंदर शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सभी नदियाँ हैं, इनकी लोकेशन आप मानचित्र में भरेंगे। हाथ से मानचित्र बनाकर उसमें बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों की लोकेशन आप उसमें दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। परीक्षा में इस पर आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के अपोहा तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए अपोहा तंत्र का वर्गीकरण दीजिए और उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आप नोट्स के रूप में तैयार करेंगे अपना चैप्टर और साथ ही साथ मानचित्र का अभ्यास भी करेंगे। थैंक यू।